जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, जो बाइडेन गवर्नमेंट द्वारा अब तक ये साफ नहीं किया गया है कि भारत के S-400 खरीदारी को लेके अमेरिका द्वारा क्या रणनीति अपनाया जाएगा और क्या भारत के ऊपर टर्की के जैसे सैंक्शन लगेगा या भारत को सैंक्शन के दायरे में लाया जाएगा। इवन दोस्तों, भारत की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया है कि अमेरिका द्वारा वेबर दिया जाए या ना दिया जाए, भारत S-400 डील को संपूर्ण करेगा और नवंबर तक संभावित इसका डिलीवरी भी लेगा। तो ऐसे में अब सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर अमेरिका भारत के ऊपर सैंक्शन लगाता है तो अमेरिका से तेजस के लिए जो जेट इंजनों को परचेस किया जा रहा है उसके विकल्प के रूप में भारत के सामने क्या होगा। मतलब भारत अब तेजस में पावर के लिए GE-404 और GE-414 इंजनों के बदले में कौन सा इंजनों को हासिल कर सकता है। तो डिटेल में इसके बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, इसी हफ्ते के शुरुआती समय में अमेरिका द्वारा ऑफिशियली जानकारी दिया गया है कि अमेरिका टर्की को F-35 प्रोजेक्ट से ऑफिशियली बाहर निकाल चुका है। और दोस्तों, इसके पीछे कारण 2017 में टर्की के द्वारा S-400 खरीदा जाना और दोस्तों 2018 में भी भारत और रशिया के बीच में S-400 को लेके एक समझौता हुआ। समझौते के तहत जिन S-400 को भारत द्वारा खरीदा गया, संभावित उसके पहले बैच का डिलीवरी रशिया की तरफ से इसी साल के नवंबर महीने में किया जाए, जबकि भारत इसका डिप्लॉयमेंट अगले साल अप्रैल महीने तक करना चाहता है। और दोस्तों, अभी तक जो बाइडेन के गवर्नमेंट द्वारा ये डिसाइड नहीं किया गया है कि भारत को S-400 खरीदारी को लेके वेबर दिया जाएगा या फिर भारत के ऊपर भी टर्की के जैसे ही सेम रणनीति अपनाया जाएगा। और अगर भारत के ऊपर भी टर्की के जैसे अमेरिका के सैंक्शन लगता है तो एक तरफ जहां पे टर्की को F-35 प्रोजेक्ट से हाथ धोना पड़ा, तो वहीं पे भारत को जेट इंजन का सप्लाई भी बंद हो सकता है। ऑलरेडी इससे पहले भी अमेरिका जेट इंजन के सप्लाई को लेके ऐसे हरकत कर चुका है, पर पहले माना जा रहा था कि भारत S-400 के वेबर के रूप में अमेरिका को कुछ डील दे सकता है, लेकिन भारत की तरफ से भी अभी तक अमेरिका को कोई भी बड़ा डील नहीं दिया गया। दोस्तों, पहले के जैसे भारत किसी देश को खुश करने के रणनीति के तहत आगे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को ही सबसे प्रमुखता देते हुए आगे बढ़ रहा है। देखा जाए तो पहले माना जा रहा था कि भारत S-400 के बाद अमेरिका से भी कुछ महत्वपूर्ण हथियारों को परचेस कर सकता है, पर कुछ महीना पहले ही जानकारी दिया गया था कि भारत द्वारा अमेरिका से NASAM 2 सिस्टमों को परचेस नहीं किया जाएगा। इवन 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर में भी भारत की तरफ से अब तक अमेरिका को कोई भी भाव नहीं दिया गया। भारत द्वारा यह भी साफ किया गया है कि 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर में उसी एयरक्राफ्ट को चुना जाएगा जो सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट हो और सबसे बेहतरीन टर्म्स एंड कंडीशन के तहत भारत को मिले। और दोस्तों, अगर अमेरिका सैंक्शन के रणनीति को ही आगे बढ़ाता है तो तेजस एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों को लेके भारत को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों, मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि तेजस मार्क 1 के एयरक्राफ्टों में जहाँ पे प्रोडक्शन के लिए GE-404 इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहीं पे मार्क 2 AMCA और ट्विन इंजन डेकवेस जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइप में GE-414 और मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन वर्जन में GE-414 इंजनों को इस्तेमाल करने का इरादा रखा गया है। तो अगर अमेरिका भारत के ऊपर सैंक्शन लगाता है तो भारत के पास अमेरिकी GE इंजनों के अलावा और क्या ऑप्शन हो सकता है। पर दोस्तों, जान लेते हैं कि इससे पहले भी कब अमेरिका द्वारा भारत के साथ ऐसे ही हरकत किया गया और इंजनों के सप्लाई को रोका गया था। तेजस के टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन मतलब सबसे पहले प्रोटोटाइपों को निर्माण करने के लिए अमेरिका से भारत द्वारा 8 इंजनों को परचेस किया गया था, पर पोखरान 2 के परमाणु धमाके के बाद 1998 में अमेरिका के द्वारा भारत के ऊपर सैंक्शन लगाया गया और इन इंजनों के स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस के लिए इक्विपमेंट सप्लाई करने से रोक लगा दिया गया। और दोस्तों, इसी वजह से टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन में इस्तेमाल होने वाले इंजनों में से 3 इंजनों को स्पेयर पार्ट्स के रूप में इंडिया द्वारा इस्तेमाल करना पड़ा। 2001 में तेजस का पहला प्रोटोटाइप फर्स्ट फ्लाई किया, जबकि उसके बाद 2004 में भारत द्वारा अमेरिका से फिर 17 F-404 GE-IN-20 इंजनों को परचेस किया गया, जिसका इस्तेमाल लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के एयरक्राफ्टों में किया गया। फिर 2007 में भारत द्वारा करीबन 24 F-404 GE-IN-20 इंजनों को परचेस किया गया, जिसका इस्तेमाल करके पहले इनिशियल वर्जन के एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जा रहा है। 2010 में भारत और अमेरिका के बीच में F-414 INS-6 इंजनों को लेके भी एक समझौता हुआ और इसके तहत भारत द्वारा 99 ऐसे इंजनों को परचेस किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में होगा। दोस्तों, ऑलरेडी अमेरिका की तरफ से भारत को 8 से 12 ऐसे इंजनों का डिलीवरी किया जा चुका है, जिसका इस्तेमाल पहला 2 प्री प्रोडक्शन वर्जनों में किया जाएगा और संभावित कुछ इनिशियल बैच के एयरक्राफ्टों में किया जा सकता है। पर अगर फिर से अमेरिका के द्वारा भारत के ऊपर सैंक्शन लगाया जाएगा तो इस बार भारत के सामने अमेरिका के अलावा कई सारे अन्य ऑप्शन हैं, जिनमें एक सबसे प्रमुख ऑप्शन के रूप में फ्रेंच कंपनी सैफ्रॉन की तरफ से निर्माण किया हुआ M88 इंजनों को देखा जा रहा है। दोस्तों, ये वही इंजन है जिसका इस्तेमाल राफेल एयरक्राफ्टों में किया जाता है। पर दोस्तों, ये इंजन आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट प्रोडक्शन में GE-404 की तुलना में करीबन 9 किलोन्यूटन कम थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। इससे तेजस मार्क 1 ए प्रोग्राम में मैक्सिमम पेलोड कैरिंग कैपेसिटी में थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है, पर इंजनों का वजन GE-404 इंजनों की तुलना में कम होने की वजह से संभावित ये मुश्किल इतना ज्यादा असर ना
चले, पर दोस्तों मार्क 2 के लिए संभावित M88 इंजन इतना ज्यादा कारगर ना हो। दोस्तों इंडिया के तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट असल में एक सिंगल इंजन के मीडियम वेट कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है, जिसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 17.5 टन के आसपास होगा, और ऐसे में M88 इंजन 17.5 टन क्लास के एयरक्राफ्टों के लिए काफी ज्यादा अंडर पावर हो सकता है। इवन दोस्तों इसी वजह से इन एयरक्राफ्टों में F404 इंजनों का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि F414 इंजनों को ही इस्तेमाल करने का बात उठाया गया। F404 IN-20 इंजन जहां पे 84 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन है, तो वहीं पे F414 IN-S6 इंजनों को 99 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के रूप में देखा जा रहा है। मतलब ये M88 के बेसिक इंजनों के तुलना में करीबन 24 किलो न्यूटन ज्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है। पर दोस्तों इसके भी ऑल्टरनेटिव फ्रांस के पास है। 2011 में फ्रांस के तरफ से M88 के बेस पे बनाए जाने वाले एक ज्यादा थ्रस्ट वाले M88 4E ECO इंजनों के परीक्षण किया गया, लेकिन फ्रांस द्वारा कभी भी इन इंजनों के प्रोडक्शन शुरू नहीं किया गया। ऐसे में अगर भारत फ्रांस के साथ आगे बढ़ता है तो भारत के सामने ये भी एक ऑप्शन रह सकता है। और दोस्तों ये इंजन वजन में हल्का होने के साथ साथ करीबन 90 किलो न्यूटन थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है, जो एक तरीके से देखे तो तेजस मार्क 2 के जरूरत को भी पूरा कर सकेगा। पर अब तक ये कंफर्म होना संभव नहीं हुआ है कि फ्रांस द्वारा क्या भारत को M88 4E ECO इंजनों का ऑफर किया गया है कि नहीं। पर वहीं पे अगर फ्रांस के ऑप्शन को भी छोड़ दिया जाए तो भारत के पास इंजनों को लेके और एक ऑप्शन है, और दोस्तों ये ऑप्शन है रॉयल्स रॉयस MTU के द्वारा डेवलप किया हुआ EJ200 इंजन। दोस्तों ये इंजन असल में यूरोफाइटर टाइफून में इस्तेमाल होने वाला इंजन है। पर दोस्तों EJ200 को भी अमेरिकी इंजनों के सामने में थोड़ा बहुत मुश्किलें है, पर ये मुश्किल थ्रस्ट प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी में नहीं बल्कि प्राइस को लेके है। जब इंडिया द्वारा जेट इंजनों को परचेज करने के लिए टेंडर इशू किया गया था तो अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक L1 बीडर के रूप में सामने आया था। पर दोस्तों तब के सिचुएशन और अब के सिचुएशन में काफी ज्यादा परिवर्तन आ चुका है। भारत फिलहाल AMCA के इंजनों के डेवलपमेंट के लिए ऑलरेडी रॉयल्स रॉयस के साथ आगे बढ़ रहा है। इंडिया और रॉयल्स रॉयस के बीच में एक MOU के ऊपर ऑलरेडी आगे बढ़ा जा रहा है, जिसके तहत 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले एक इंजन का डेवलपमेंट ज्वाइंट वेंचर में किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल इंडिया अपना AMCA एयरक्राफ्टों में करेगा। दोस्तों इवन ऑलरेडी इंडिया की तरफ से यह भी खुलासा किया जा चुका है कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के संभावित पहला मिड लाइफ रिफिट के दरमियान ऐसे इंजनों को मार्क 2 में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि AMCA के मार्क 1 वर्जन के आखिर के कुछ प्रोडक्शन वर्जन में और मार्क 2 में ऐसे ही इंडिजीनियस इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि ऐसे ही इंजनों के इस्तेमाल का संभावना है ट्विन इंजन डेक वेस्ट फाइटर एयरक्राफ्टों में भी है। मतलब कुल मिला के अब फिलहाल भारत रॉयल्स रॉयस के साथ जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इसमें हम ये भी आशा कर सकते हैं कि अगर अमेरिका द्वारा भारत के ऊपर किसी तरीके का कोई भी प्रतिबंध लगाया जाता है तो भारत रॉयल्स रॉयस के साथ EJ2000 जैसे इंजनों को लाइसेंस प्रोडक्शन के समझौते के तहत आगे बढ़ा सकता है। दोस्तों अब चलिए भारत के सामने जो 4 इंजन है उसके बेसिक वर्जनों के डिफरेंसेस के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये इंजन F404 GE IN-20 EJ200 M88 और भारत के खुद का कावेरी इंजन है। दोस्तों चारों इंजनों के अगर लंबाई को देखा जाए तो F404 इंजन का लंबाई 154 इंच, जबकि EJ200 इंजन का लंबाई करीबन 157 इंच है। M88 का लंबाई 139.29 इंच और कावेरी इंजन का लंबाई करीबन 153 इंच है। प्रेशर रेशियो F404 का 28.1 है, जबकि EJ200 के प्रेशर रेशियो 26.1 है। M88 के यही प्रेशर रेशियो 24.5 है और कावेरी इंजन का 21 है। इंजन के एयर फ्लो को अगर चेक किया जाए तो F404 के एयर फ्लो 70 किलोग्राम पर सेकंड है, जबकि EJ200 का 75 से 77 किलोग्राम पर सेकंड है। M88 का 65 किलोग्राम और कावेरी इंजन का 77.8 किलोग्राम पर सेकंड है। एयरक्राफ्टों के आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट को अगर कंपेयर किया जाता है तो F404 का 84 किलो न्यूटन, EJ200 का 90 किलो न्यूटन, M88 का 75 किलो न्यूटन और कावेरी इंजन का 81 किलो न्यूटन है। आफ्टर बर्नर के साथ इंजनों का अगर वजन को देखा जाए तो GE404 का 1072 किलोग्राम वजन है, जबकि EJ200 का सिर्फ 1000 किलोग्राम वजन है। M88 का वजन 897 किलोग्राम और कावेरी इंजन का वजन सबसे अधिक करीबन 1110 किलोग्राम है। वहीं पे इंटरनल डायमीटर को भी अगर देखा जाए तो F404 का 28 इंच, EJ200 का 29 इंच, M88 का 27.4 इंच, जबकि कावेरी का इंटरनल डायमीटर सबसे अधिक मतलब करीबन 37 इंच है। मतलब दोस्तों कावेरी इंजन थ्रस्ट तो अच्छा प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन इसका इंटरनल डायमीटर काफी अधिक है और थ्रस्ट टू वेट रेशियो अन्य इंजनों के तुलना में काफी कम है। भारत इन्हीं मुश्किलों को सॉल्व करने की तरफ आगे बढ़ रहा है और हम आशा करते हैं कि जल्द ही इन मुश्किलों को सॉल्व कर लिया जाए, ताकि अन्य देश के ऊपर हमें जेट इंजन को लेकर निर्भर ना करना पड़े। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।